एवरीवन। तो आपने जैसा कि वीडियो फर्स्ट पार्ट में देखा होगा मम्मी का लाइफ स्ट्रगल, तो ये मैं सेकंड पार्ट अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाके फर्स्ट पार्ट देखना, देन सेकंड पार्ट देखना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियोज़ को। शादी हुई है तो ये मेरी गलती, मेरी किस्मत का और मेरे पापा का था। अब मैं अपने पापा का भी नहीं बोलूँगी अब, क्योंकि मेरे पापा भी नहीं है, बट मेरी किस्मत का था। अगर मेरी किस्मत में लिखा तो हो गया, कोई नहीं। लेकिन उनका भी थोड़ा था कि उनकी एज सही थी, तो भाई उनकी एज सही तो कुछ भी सोचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के लिए। तो वो थोड़ा सा मेरे साथ ना, उनका तो शुरू से ही ना माइंड शक वाला है, वो बहुत शक करते थे मुझ पे, और छोटी छोटी बातों पे ही शक करना, मार पिटाई करना। थोड़ा मैं 2 दिन भी नहीं हुए थे मुझे आए हुए, उन्होंने तब से ही मेरे ऊपर हाथ उठाना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जब मेरे ऊपर हाथ उठने लगा, और जब वो हाथ उठाते थे, उनकी जो मम्मी थी वो मुझे गाली वाली बकती थी, बहुत गलत गलत बोलती थी। तो मैं ना थोड़ा थोड़ा इरिटेट होने लग गई, बातों को समझने भी लग गई कि हो क्या रहा है। पापा तो कहते थे मम्मी आएगी, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा मेरे साथ। और फिर और मतलब मेन था कि ना उनकी एज थी और मेरी नहीं थी, मैं कुछ समझ नहीं पाती थी, तो उनको सही से फॉलो नहीं कर रही थी मैं, तो कहीं ना कहीं वो इस वजह से कर रहे थे मेरे साथ। तो मैं अपनी सास को बताती थी तो उनको समझाना चाहिए था या मुझे फॉलो करना चाहिए था, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक सेकेंड, ढक ढक की आवाज़ आ रही है। नहीं आ रही। तो मेरे साथ ना हमेशा मार पिटाई ज़्यादा होती थी उस टाइम पे, तो मैं बहुत इरिटेट होने लगी धीरे धीरे। और जो उनका जो दिमाग था ना, जिनसे मेरे मतलब जो हस्बैंड है, उनका जो दिमाग था ना, उनका ना बहुत ही शक वाला ही दिमाग है, और शायद वो आज भी है, बट आज कुछ नहीं, आज मैं अपने लाइफ में खुश हूँ, अब ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शक करते थे, हर छोटी छोटी बातों पे शक। यहाँ तक कि जो मैं नाइट में जो मुझे वॉशरूम भी जाना होता था तो मैं नहीं जाती थी डर के कारण, कि अब मुझे लगता था कि वो सो रहे, अगर मैं गई हूँ तो उनको कोई डाउट ना हो जाए, कहीं वो मुझे फिर ना मारे। इस टाइप की बहुत सी चीज़ें थी, जो मैं सारी बातें तो मैं नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं किसी की इतनी बुराई करूँ। जो भी है अपनी जगह हर इंसान सही होता, वो अपनी जगह सही थे, मम्मी उनकी अपनी जगह सही थी, मैं अपनी जगह सही थी, मेरे पापा अपनी जगह सही थे। इसीलिए ज़्यादा तो नहीं, पर लाइफ स्ट्रगल बस मेरा यही रहा है कि मैं जब मेरे पापा ने मेरी शादी करी तो मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। खुद की माँ तो 11 साल में चली गई थी, और उसके बाद माँ का प्यार नहीं मिला। मैं माँ के प्यार को ही सोचती थी, बट नहीं मिलता था, सिर्फ शक होता था, मार पिटाई बहुत ही ज़्यादा होती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि ना मुझे ना बहुत ही ज़्यादा मारा गया, तो ब्लड आया था, तो मैंने अपने जो कपड़े थे, चुन्नी, जो साड़ी वगैरह तो मैंने रख लिया था। मुझे इतनी अकल तो थी नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैंने रख के मायके ले गई थी। पापा मुझे, लेकिन ये था कि मेरे पापा मुझे 5 साल तक कंटिन्यू नहीं रहने देते थे मेरे ससुराल में। मुझे 2 महीने में 3 महीने में अपने साथ ले जाते थे, 4 महीने वहाँ रखते थे, 2 महीने यहाँ रहती थी। फिर ऐसे ऐसे मेरी लाइफ चलती गई। तो जब मैं गई थी तो मैंने पापा को तो डायरेक्ट नहीं, लेकिन अपने जो आंटी वगैरह थी मैंने उनको दिखाया था कि हाँ मेरे को ऐसे मारते हैं। तो पापा ने मुझसे कहा था बुला के कि बेटा मैं कि क्या हुआ। मैंने कहा पापा कुछ नहीं, वो मारते पीटते। तो पापा ने मुझसे ये कहा था, मतलब जो हमारे में कहावत है, कह रहे थे पापा कि जो बर्दाश्त करता है ना वो आगे जाके बहुत ही खुशी, तू आज बर्दाश्त करेगी तो आज आगे जाके तो बहुत खुश रहेगी। हाँ ये बात अच्छी पापा ने बहुत सही कही थी। आज मेरे पापा जहाँ भी हो, उनको इस बात के लिए थैंक यू, कि ये सच है कि जितना मैंने बर्दाश्त करा आज के लाइफ में, आज की डेट में अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैं हर तरफ से खुश रहती हूँ। लेकिन उस टाइम वो बुरा लगा था, क्योंकि पापा होके समझ नहीं पाए थे। लेकिन कोई नहीं, पापा नहीं समझ सकते थे, पापा को इतनी, एक कहते ना एक औरत का दर्द तो एक औरत ही समझ सकती, मम्मी थी नहीं तो पापा क्या समझते। कोई नहीं, पापा ने जो कहा था अच्छा ही कहा था मुझे। तो मैंने पापा की उस बात को फॉलो करा, और मैंने पापा की उस बात को उस टाइम ये कहा था, मैंने भगवान से ये वादा कि भगवान आज तक मुझे कोई मारे पीटे या मुझे काट के, मैं अपने पापा को कभी भी शिकायत नहीं करूँगी। और मैंने वही चीज़ें करी, मैंने अपने पापा को शिकायत नहीं करी। और उस टाइम पे होते लेकिन मेरी लाइफ में आज मार पिटाई कुछ नहीं होता, मैं खुश रहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं, जो इंसान कल को मुझे डांटता डराता था आज वो मुझसे डरता है, ये सबसे बड़ी बात है। और ठीक है, लाइफ चलती गई। सब कुछ लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव, बहुत दुख तो बहुत देखे हैं, लेकिन दुख के साथ खुशियाँ भी बहुत देखी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ दुख देखा है, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली अच्छी है, ससुराल के भी अच्छे हैं और मायके वाले भी अच्छे हैं। जो मेरे चाचा हैं वो मेरे पापा से भी, मतलब कभी लगता नहीं कि वो मेरे चाचा हैं। मेरे भाई और भी अच्छे हैं, मेरे खुद के भाई हैं, वो भी बहुत कॉमेडी करते, कभी भी नहीं कभी फील नहीं होता कि वो मेरा भाई है। मेरे चाचा के सब मतलब बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस टाइम पे हालात कुछ ऐसे थे कि मैं सबको सारे सच बता नहीं सकती थी, और मेरे भाई बहन बहुत छोटे छोटे थे।
जो मेरे चाचा और के हैं, मेरे खुद के भाई बहन बहुत छोटे छोटे, मैं उनको क्या बताती, क्योंकि उस टाइम पे मैं सबसे बड़ी थी, मुझे सब कुछ देखना था। और पापा की बातों को मैंने मान लिया था कि ठीक है जो भी मेरे साथ होगा मैं अपना झेलती जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया, भगवान पे विश्वास किया और मैं अपना रहने लग गई। मेरे साथ फिर वही चीज़ें होती रही। मुझे सुबह 5 बजे उठा देते थे, क्योंकि जो मेरे फादर इन लॉ थे वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनकी कोई भी बुराई नहीं कर सकती, बहुत अच्छे हैं वो। और उनकी सरकारी जॉब थी तो उनको 8 बजे तक निकलना होता था, तो फिर मुझे 5 बजे उठा देते थे। और उनको मेरे को, और सबसे बड़ी बात तो ये थी इस घर में कि जो उनके मेरे जो ससुर है उनको भी, उनको जैसे जो उनको सब्जी पसंद है उनको बच्चों को नहीं है, तो जिस दिन पापा के लिए सब्जी बनाती थी उनके जो जो मेरे देवर हैं या अंजलि के पापा हैं उनके लिए फिर अलग बनता था, जैसे वैरायटियाँ अलग अलग बनते थे। तो ये है कि अच्छा था, मतलब उनके सारे मुझे सीखने को भी मिला कि कौन सी चीज़ कैसे बनानी है। मम्मी के लिए अलग बनता था, पापा के लिए, मतलब बहुत सी चीज़ें डिमांड भी होती थी और बनाती थी। और जो पापा थे ना, ये था कि मम्मी का प्यार तो नहीं, लेकिन जब मैं आई थी शादी करके, जो मेरे फादर इन लॉ थे वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। जब वो ऑफिस से घर को आते तो मेरे लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लेके आते थे, हमेशा बच्चे की तरह, कभी नमकीन, कभी कुछ भी ना, मतलब कुछ ना कुछ खुश। और जो मुझसे पूछते थे आपको जो खाना है, मुझे खाने की कभी, हाँ ये चीज़ है कि मुझे खाने की इन लोगों ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं, बीच में मत तो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं देते थे। और हाँ, सबसे बड़ी जरूरत, जब मैं आई थी शादी करके, तो सबसे बड़ी बात ये जनरल शॉप ओपन हुआ था। अब शायद इसके पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि क्या था कि मुझे बचपन से शौक ब्रेड का रहा है। मैं सुबह उठती, चाहे कुछ भी था, आज की डेट में भी जो हूँ पता नहीं, लेकिन पिछले कुछ, जब मेरी मम्मी थी उस टाइम पे मैं बहुत ही लाडली रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, आज भी हूँ, लेकिन मम्मी के टाइम की बात कुछ और था। मैं बचपन से लाडली रही थी। अगर मुझे 12 बजे रात को कुछ खाना था तो मेरे चाचा और मेरे पापा ने 12 बजे रात की भी डिमांड पूरी हुई है मेरी बचपन में। अगर कुछ दर्द मिले तो खुशियाँ भी बहुत आई है, लेकिन पर वही है ना कि मम्मी के जाने का थोड़ी सी लाइफ में उतार चढ़ाव तो आ ही गए थे। तो मेरे को 12 बजे रात को भी मिली है जो मैंने चीज़ चाहा है। तो उस टाइम पे क्या था कि एक दिन मेरे पापा फल फ्रूट वगैरह का काम करते थे, तो पापा सुबह सुबह मंडी चले जाते, तो हर रोज़ तो ब्रेड वगैरह के पैसे दे के जाते थे। चाय, मेरा क्या था कि सुबह उठते ना, मैं उठती थी और मम्मी चाय बना के रख देती थी सुबह, मतलब आदत थी चाय की। उस टाइम पे ज़्यादा बच्चे दूध पे फोकस भी नहीं करते थे, आज से 25 साल 22 साल पहले जाओगे तो फिर रख देती थी। तो मैं एक दिन मैं उठी सुबह सुबह, तो मम्मी ने बोला कि मट्ठी खा लो और चाय पी लो, आज ब्रेड नहीं है। तो मैं रोने लगे कि नहीं, मुझे तो ब्रेड ही खाना है, मुझे तो ब्रेड ही खाना है। तो मम्मी कह रही आज खा लो, अभी पापा आ रहे फिर खा लेना। मैं कहा नहीं, मुझे तो सिर्फ ब्रेड खाना है। तो मम्मी को गुस्सा आया। और मम्मी ने, एक पाइप होता है प्लास्टिक का, होता होगा शायद आप लोगों को भी पता होगा कि पाइप है प्लास्टिक का, वो लिया मम्मी ने और मुझे बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा। इसलिए नहीं मारा कि मैं जिद कर रही थी, उसके पीछे एक कहानी है। तो फिर ना मम्मी ने बहुत मारा, जितना उनका मन किया उन्होंने मारा, मैं पिटती गई। फिर भी मैंने चाय नहीं पिया और मैं रोते रोते बाहर की साइड निकल गई। उधर से पापा आ रहे थे, पापा मिल गए। पापा ने कहा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैं कहा पापा ब्रेड खाना है। पापा ब्रेड लेकर मुझे लेके आए, तो मम्मी घर में बैठ कर रो रही थी। उस टाइम पे मेरे भाई बहन बहुत छोटे थे, सिर्फ मैं थी बड़ी ज़्यादा। तो मम्मी से पूछा कि क्यों मारा इसको, तो मम्मी ने कहा, मम्मी की ये चीज़ मुझे आज भी याद आती कि उनका कहते हैं ना, माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ना तो मेरे पापा की दुआ खाली गई, ना मेरी मम्मा के मेरे लिए। तो मम्मी ने ये कहा था कि मैं इसको इसलिए मार रही हूँ कि अगर बाय चांस, हम तो इसकी डिमांड रोज़ पूरी कर रहे हैं, लेकिन बाय चांस मैं किसी घर में, जब तक तो मेरी शादी की कोई बात ही नहीं थी, अगर मम्मी होती तो मेरी शादी शायद टाइम पे ही होती, और ऐसा नहीं होता, पर कोई नहीं। तो मम्मी ने कहा कि मैंने इसको इसलिए मारा है कि आज हमारे पास है तो हम इसकी सारी डिमांड पूरी करें, लेकिन कल को अगर किसी ऐसे घर में जाते, ना जाने इसके नसीब का क्या है, इसको क्या मिले और क्या ना मिले। अगर इसको वहाँ पे ब्रेड नहीं मिला तो ये कैसे रहेगी। मम्मी बहुत रो रही थी, पर मम्मी की वो दुआ थी कि जिस दिन मैं शादी करके आई, कुछ 1-1.5 महीने बाद ही जनरल शॉप मतलब ओपन हो गया। और ब्रेड बिस्किट, आज की डेट में मैं ब्रेड को बिल्कुल भी मुझे नहीं अच्छा लगता, मेरा इतना जी भर चुका है अंदर से, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत पसंद करती थी। और मैं जनरल शॉप ओपन हुआ और ब्रेड तो ऐसे ही पड़े रहते थे, और मैं उस टाइम पे ऐसा होता था कि मैं ब्रेड का पैकेट ले लेके, बच्ची तो थी, इतना तो समझ आता नहीं था, मेरे से खाया नहीं जाता तो पीछे छत पे जाके कुत्तों को खिला देती थी ऊपर से, क्योंकि मुझे डर लगता था कि मैंने ब्रेड छोड़ा है, कहीं मेरी मदर इन लॉ भी मुझे मारने में लग जाए कि छोड़ा क्यों है। तो मैं कुत्तों को खिला देती थी उस टाइम पे। मतलब मेरी मम्मी की ये दुआ लगी कि मुझे ब्रेड के लिए, मम्मी ने बोला, और मुझे ब्रेड की कमी ही नहीं है। आज के डेट में मेरे लिए ब्रेड कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे पापा की भी दुआ लगी, पापा ने कहा था कि सहन करोगे तो आगे जाओगे, मैं आगे हूँ
और आगे और जाना चाहती हूँ और हम जाऊँगी, ये मेरा भरोसा और विश्वास है। और मैंने और हाँ, दो मेरे सिस्टर हैं जो मेरी, और हाँ पापा ने शादी की थी, तो जो मेरी मदर इन लॉ थी, ठीक है, वो ये वाली बात आ जाती है कि सौतेली माँ तो भगवान राम की भी नहीं थी, तो यहाँ पे भी उनको भी मैं गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरी बहन मेरे साथ तो बहुत अच्छी रही हैं, आज भी मेरे साथ अच्छी हैं, मेरे पापा के जाने के बाद भी। लेकिन मेरी बहनों के साथ थोड़ा सा उनका रूड बिहेव था, तो मेरे जो यहाँ पे फादर इन लॉ वगैरह थे, उन दोनों मेरी बहनों को ले आए थे, फिर मैंने ही उनको पाला पोसा है। और एक मेरी सुनीता सिस्टर है, जो मैंने जिसका बताया था फूटी फैमिली करके चैनल है, उसके शादी भी मैंने करवाया। आज की डेट में उसके 2 बच्चे हैं क्यूट क्यूट से, और एक को मैंने अभी और रखा उस, और इसका भी मेरे को ही करना है, जो भी करना है। और जैसे भी है, मैंने जितना मेरे से हो पाया है मैंने उतना किया है, और आगे भी जितना हो पाएगा अपने बच्चों के लिए, सबके लिए मैं करना चाहती हूँ और करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और आगे का अगर आपको और जानना है तो मैं आगे के भी बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल ये मेरी सगाई की फ़ोटो है, ज़्यादा नहीं, उस टाइम पे धुंधली होगी, कैमरे के आगे दिख नहीं रहा होगा, और उस टाइम पे मैं गोल मटोल थी तो ये मेरी सगाई की है। अपनी शादी में भी ऐसे थी मैं, और अच्छे से। हाँ, पहले गोलगप्पा थी, अब पापड़ी बन चुकी हूँ, बस यही है। तो फिलहाल तो यही है उस टाइम पे, क्योंकि बस फ़ोटो शूट वैसे ही करते थे कैमरे वगैरह से, ना तो कोई वीडियो क्या बनता आज के टाइम में, सीडी वगैरह नहीं बनी थी, सिर्फ ये फ़ोटो ही शूट हुई थी उस टाइम पे कैमरे से नॉर्मल। और ऐसा कुछ नहीं कि मेरी शादी पापा ने कुछ कमी छोड़ी थी, उस टाइम के हिसाब से पापा ने बहुत कुछ करा था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पापा ने जो बारात होते, पापा ने सिर्फ 250 बोला था, और क्या हुआ था कि ना, इस घर में बड़ी मैं हूँ, तो बड़ी बेटी की शादी थी, तो सब उठ के, मतलब सब मिल के खुशी खुशी में 550 बराती चले गए। तो उस टाइम पे क्या था कि खाना तो पापा ने खाना तो पापा ने इतना बनाया था कि 500 आदमी आ जाते, सब खा लेते। लेकिन कई बार होता है ना कि इंसान थोड़ा सा हो जाता है, इंसान कई लोग गुस्से में, तो कुछ रिश्तेदार मेरे गुस्से हो गए थे कि 250 मंगवाया तो 500 क्यों आए हैं। तो उन्होंने क्या किया था, खाना छुपा दिया था, पापा को पता नहीं था। तो क्या हुआ था कि मेरे शादी में खाना कम पड़ गया था, तो पापा ने स्पेशली, मैं तो ये बोलूँगी जो मेरी शादी हुई ना वो यादगार है। लोगों की शादी में गोलगप्पे, चाउमीन और खाना सबकी शादी में खाया जाता है, लेकिन मेरे पापा ने खाना कम पड़ने के कारण मेरे पापा ने सबको खिचड़ी खिलाया था। तो ये सबसे बड़ी हिस्ट्री है कि हमेशा मुझे याद रहता है।